हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो ये क्लास आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में आप सबको जो है ना इस चार्ट की मदद से यानी मात्राओं का इंग्लिश रूप की मदद से आपको एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही आसानी से एक एक चीज को मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जिसको सीख करके आप लोग बहुत ही आसानी से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख पाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग लिखा है राम क्या घर चलना चलना है। यानी लिखा है दोस्तों राम क्या घर चलना है। तो यहाँ पे देखो र का इंग्लिश आप जो है ना आर लिखते हो, आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे है तो यहाँ पे आप ए लगाओगे, म का इंग्लिश दोस्तों एम हो गया, फिर यहाँ पे आधा क के लिए के आ गया, य के लिए दोस्तों वाई आ गया, आ की मात्रा के लिए फिर से यहाँ पे ए आ गया जैसे यहाँ पे है। फिर यहाँ पे घ है तो घ का दोस्तों यहाँ पे आप जो है ना देखेंगे यहाँ पे दोस्तों यानी क से ज्ञ तक आपको ये अक्षर याद रहेगा। फिर दोस्तों बात करें ई मात्रा दोस्तों आपको याद रहेगा, अच्छे से पहचान रहेगा दोस्तों, तो आप आसानी से एक एक चीज को सीख पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा जैसे दोस्तों घ है तो यहाँ पे आप लिखेंगे GHA से घ, आर से र, ठीक है, CHA से दोस्तों यहाँ पे च और एल से ल और NA से दोस्तों ना, चलना। फिर यहाँ पे H से ह और आई की मात्रा ऊपर लगा हुआ है ये दोस्तों है ना, तो यहाँ पे लगेगा ए और आई। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में एक एक शब्द, ठीक है। जैसे यहाँ पे राम क्या घर चलना है, ठीक है। तो एक चीज देखना यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा यहाँ पे था तो ए लगा दिया, यहाँ पे भी आ की मात्रा था ए लगा दिया। इसमें कहाँ से आ की मात्रा आया जो यहाँ पे ए लगा। फिर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसमें नहीं है आ की मात्रा बट फिर भी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ की मात्रा है तब भी ए है। तो ऐसा क्यों दोस्तों, ठीक है। तो आपको दोस्तों एक एक चीज हम सिखाएंगे लेकिन आपको उसके लिए जो है ना सीखने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को देखना होगा और एक एक चीजों को विस्तार तौर से विस्तार रूप से आपको सीखना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं और आपको दोस्तों एक एक चीजों को चैटिंग करना, व्हाट्सएप पे बात करना दोस्तों, मैसेज आप एक दूसरे से जो है ना चैट करके कर सकते हो अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो। आइए दोस्तों इस क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। आपको PDF मिल जाएगा, पहले आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक बातों को एक एक चीजों को अच्छे से दोस्तों ध्यान से सीखिएगा, है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका आ है, ठीक है दोस्तों, यानी अ से शुरू होता है दोस्तों, ठीक है। और अ का बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों नियम होता है, रूप होता है। जैसे अ का ए होता है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों जैसे क है ना उसके बाद से यहाँ पे हम के लिखेंगे और ए भी लिख लेंगे, ठीक है, के ए से क, और क के लिए दोस्तों हम लोग केवल के भी लिख लेंगे। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पे दोस्तों म का, तो म का दोस्तों एम ए भी होता है और म का दोस्तों एम भी होता है। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पे दोस्तों ल का, तो एल ए भी लिख लोगे और दोस्तों यहाँ पे ल का दोस्तों केवल एल भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम क को, म को और ल को दोस्तों एक में हम लोग जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे दोस्तों क हो गया, फिर दोस्तों यहाँ पे जोड़ म हो गया, फिर जोड़ दोस्तों ल हो गया, तो ये तीनों अक्षरों को हम जोड़ेंगे तो एक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, एक शुद्ध रूप से दोस्तों क्या बनेगा, शब्द बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप लोग दोस्तों लिखा हमने कमल, क म आ ल, है ना दोस्तों। तीनों अक्षरों को जोड़ने के बाद क्या आया हमारा दोस्तों, कमल आया, है ना। अब दोस्तों इसको इंग्लिश में करने के लिए आप जो है ना जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिख करके बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे क म आ ल है, अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए आप जो है ना के से, एम से और एल से ऐसे लिखेंगे दोस्तों तो ये आपका लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। वहीं दोस्तों आप लोग के ए से क लिखेंगे, एम ए से म लिखेंगे, एल से ल लिखेंगे, तब जाकर के आपका ये वाला दोस्तों जो है ना बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सही होगा, है ना। वो कैसे दोस्तों, यानी क का इंग्लिश यहाँ पे जो है ना ए से लगा करके लिखना है, म का इंग्लिश एम ए से लिखना है, ल का इंग्लिश लास्ट में केवल एल लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने बताया भी है दोस्तों एक एक चीज को आपको, जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कॉलम लिखा है दोस्तों, यहाँ पे कॉलम, तो शुरुआत वाला अक्षर का इंग्लिश यहाँ पे के आ गया, दूसरा वाला अक्षर यहाँ पे एल आ गया, फिर दोस्तों तीसरा वाला अक्षर यहाँ पे एम आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है ना एक ही अक्षर का यहाँ पे इंग्लिश लिखे है। जैसे क का केवल दोस्तों के हो गया, जैसे दोस्तों ल का दोस्तों आपका एल हो गया, म का दोस्तों आपका जो है ना एम हो गया, है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे दोस्तों ये एक में है दोस्तों, यानी जुड़ा हुआ है
ठीक है, ये जुड़ चुका है दोस्तों क ल और म अक्षर। ठीक है, अब 3 अक्षर में ये शब्द बन रहा है दोस्तों। ठीक है, जब शब्द बनता है तो अ का ध्वनि उसमें ऑटोमेटिक दोस्तों आएगा ही आएगा। तो अ के लिए दोस्तों यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। जैसे क है ना, क में अ का ध्वनि होगा, अब जब पढ़ोगे बोलोगे तो। फिर दोस्तों ल है ना, इसमें अ का ध्वनि आपका होगा, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ पे म का बात करें तो म लास्ट वाला अक्षर है, और लास्ट वाला अक्षर दोस्तों हमेशा बिना मात्रा का आधा होता है, अ का ध्वनि उसमें नहीं होता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा सही है मेथड, और ये हमारा दोस्तों गलत है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों शुरुआत से हम लोग अ का दोस्तों प्रयोग करना सीख गए। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझ गए ना, यहाँ पे आ की मात्रा था तो ई का प्रयोग करोगे ही करोगे, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा घर, उसके बाद से च और ल में नहीं था तो हम लोग प्रयोग करे हैं ना दोस्तों ए का। इसी प्रकार से हम लोग करते हैं, मात्रा रहे या न रहे, अ का ध्वनि के लिए ए का प्रयोग, और आ की मात्रा के लिए तो हम लोग हमेशा करते ही करते हैं ना दोस्तों। ये सब चीज आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और आपको जो है ना अच्छे से एक एक बातों को समझाते हुए सिखाते हुए चलेंगे, ताकि आपको आगे आने वाली एक एक वीडियो में अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए क्या है दोस्तों, आपका ये आ है, आ की मात्रा है दोस्तों। आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, जैसे आपको लिखना है राम तो RAM लिखेंगे, है ना दोस्तों, ऐसे तो आपका हो जाएगा राम, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे ई है, और देखिए शुरुआत में जो है ना दोस्तों ये आपका स्वर अक्षर है आ, ई उ री दोस्तों एक होता है आपका, ठीक है, RI से ए ऐ ओ औ अंग अह, है ना। अब ये इसका मात्रा है दोस्तों, जैसे आ की मात्रा आ गया, छोटी ई की मात्रा आ गया, बड़ी ई की मात्रा आ गया, फिर छोटे ऊ की मात्रा आ गया, बड़े ऊ की मात्रा आ गया, है ना। फिर दोस्तों आपका ए का मात्रा आ गया, ऐ का मात्रा दोस्तों डबल एकले में अक्षर के ऊपर लगता है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे ओ है तो ओ की मात्रा ये हो गया दोस्तों, ऐसे वाला, है ना। और यहाँ पे देखो औ की मात्रा ये हो गया, अंग की मात्रा ये हो गया, बिंदी के रूप में अह की मात्रा ये वाला हो गया, है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे मात्रा का एक एक इंग्लिश दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो आ की मात्रा के लिए ए, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, फिर यहाँ पे दोस्तों ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, ई की मात्रा के लिए ए हो गया, ऐ की मात्रा के लिए ए आई हो गया, ओ की मात्रा के लिए ओ हो गया, औ की मात्रा के लिए ए और यू हो गया, अंग की मात्रा के लिए दोस्तों ए और एन, अह की मात्रा के लिए दोस्तों ए और एच हो गया, है ना। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको अच्छे से अपने दिमाग में, जहन में दोस्तों बैठा करके रखनी है, ताकि आपको जो है ना एक एक चीज समझ में आए। जैसे कुछ भी यहाँ पे लिखा जाए तो यही सब चीजें दोस्तों आपको काम में आने वाली है। जैसे क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, है ना, इस तरह से। तो के से क, वाइस दोस्तों यह होता है, ए से आ की मात्रा क्या हो गया। फिर यहाँ पे कर है तो यानी क में अ का ध्वनि होगा, तो के ए से क, आर से र, कर। फिर यहाँ पे आर ए से दोस्तों यहाँ पे र, यानी र में अ का ध्वनि होगा, मात्रा है चाहे नहीं है, लेकिन अ का ध्वनि तो होगा, क्योंकि ये दो अक्षर जुड़ करके शब्द बने हैं, और ये मात्रा भी लगा हुआ है ऊपर से। फिर यहाँ पे ह का इंग्लिश एच, एकले की मात्रा का इंग्लिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे ई लग जाएगा। और ह का दोस्तों एच होता है, और उकले की मात्रा ये वाला लगा है, तो उकले की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ओ हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो, तो इस प्रकार से आप एक एक चीजों को इस मेथड के तौर पे आप लोग सीखते हो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो तुम, ठीक है, उसके बाद से वहां, वहां जाओ, है ना, जैसे ऐसे हो गया जाओ। चलो तो यहाँ पे देखो तो का टी हो गया, ऊ की मात्रा के लिए यू हो गया, एम से दोस्तों म हो गया, क्या हो गया दोस्तों, एम से आपका म हो गया। वहां तो भी ए से वाह और एच ए से हा, वहां जाओ, तो यहाँ पे जी ए से जा, ओ से ऊ, जाओ। इस प्रकार से ये दोस्तों देखो हिंदी वाली इंग्लिश है दोस्तों, ठीक है, मतलब इंग्लिश वाली हिंदी बोलते हैं हम लोग दोस्तों। जैसे हिंदी वाली इंग्लिश, जैसे क्या कर रहे हो, रोहन घर चला जाए, राम घर चला जाए, इस प्रकार से जो मतलब चैटिंग करके हम लोग बातें करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, उसमें दोस्तों ये काम आती है ना दोस्तों। और बेसिक तौर पे दोस्तों आपको ये चीजें जो है ना 3 चीजों पे ध्यान रखनी होती है चैट करने के लिए, या दोस्तों अच्छे से शुद्ध रूप से एक दूसरे से चैट करके बात करने के लिए। ये तीनों चीज बहुत ही आवश्यक दोस्तों तौर पे आपको ध्यान रखना होता है। ये आपका दोस्तों क्या है, मूल मंत्र है, मूल मंत्र है, इसको आप गांठ बांध करके रखिएगा। जैसे यहाँ पे व्यंजन वर्ण को, स्वर वर्ण को, मात्रा को,
ठीक है। और इन सभी के हिंदी रूप हो सकते हैं याद आपको, और दोस्तों बोलते हैं क्या दोस्तों, इंग्लिश रूप को भी आपको याद रखना होता है। इंग्लिश में चैट करके बात करने के लिए सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। जैसे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से आपका अंगा हो गया। फिर दोस्तों वहां पे बात करें तो सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से र, एन से ड़, टी से त, टी एच से थ। ऐसे करके आप याद रखना, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से आपका म, ठीक है। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तलव्य स, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख लेना दोस्तों, पढ़ लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें अ आ याद रखने का, तो यहाँ पे दोस्तों देखो अ आ जो स्वर अक्षर हम यहाँ पे वर्ण लिखे हैं केवल दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे इसका इंग्लिश रूप है ए से डबल ए से, आई से ई, डबल ई से ई, बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ऊ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से अ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से अह। फिर यहाँ पे बात करें दोस्तों, यही स्वर वर्ण का दोस्तों यहाँ पे मात्रा आ जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अ का दोस्तों यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि होता है, उसके लिए हम ए का प्रयोग लगाते हैं दोस्तों, अ के साउंड के लिए, ठीक है दोस्तों। अ के साउंड के लिए ए का प्रयोग, और आ की मात्रा के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया था दोस्तों आपको शुरुआत में, एक एक बातों को, एक एक चीजों को दोस्तों, है ना, ध्यान दिए होंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपका ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पे डबल ई, ये सभी चीज दोबारा से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे ऐसे मात्रा रहेगा तो ये इंग्लिश लिखा जाएगा यू है। फिर यहाँ पे बात करें ऐसे अगर मात्रा रहेगा तो आप दोस्तों डबल लगाते हो, ऐसे मात्रा रहता है तो आर आई लगाते हो, ऐसे दोस्तों मात्रा रहता है तो ये क्या चीज का मात्रा है, एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा, ये वाला, ठीक है। और दोस्तों ऐसे मात्रा रहेगा तो आप दोस्तों ए आई लगाते हो। फिर यहाँ पे एक चीज देख लेना, री की मात्रा है ये आर आई से, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। ये आपका मात्रा है क्या चीज का, ओ का, और इसका इंग्लिश ओ होता है। ये आपका क्या चीज का मात्रा है, औ का, और औ का मात्रा का इंग्लिश ए और यू लिखा जाता है। ये आपका क्या चीज का मात्रा है, अंग का, इसका इंग्लिश यहाँ पे है, यहाँ पे अह की मात्रा का है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप जो है ना यहाँ पे उन सभी चीजों की मदद से एक एक चीजों को आप लोग देखो, लिखो, पढ़ो, सीखो दोस्तों, ठीक है, प्रैक्टिस करो। जैसे यहाँ पे रमेश लिखा है, इसको इंग्लिश में करना होगा आपको, तो रॉ का इंग्लिश आपको क्या लिखना होगा, पहले आप ही बताओ दोस्तों, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो रॉ का इंग्लिश आप लोग लिखोगे आर, आर ही ना लिखोगे दोस्तों। फिर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अ का ध्वनि होगा तो यहाँ पे ए लगाओ। फिर यहाँ पे म का दोस्तों आप एम लिखोगे, एकले की मात्रा लगा है, एकले की मात्रा इसमें भी आप देख सकते हो, यहाँ पे है सामने, और इसका इंग्लिश ई है तो यहाँ पे ई डालो, और स है तो आपका एस और एच लिखा जाएगा, तो आपका ये सही हो गया रमेश। फिर यहाँ पे देखो म है तो म का इंग्लिश लिखो एम। अब इसके साथ मात्रा है तो यहाँ पे जो है ना म में अ का ध्वनि नहीं, औ की मात्रा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो औ की मात्रा का इंग्लिश आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एम के बगल में ए और यू लगेगा। ज का इंग्लिश दोस्तों जे लिखो या जेड लिखो, है ना। फिर यहाँ पे बात करें रानी है, तो रॉ का इंग्लिश दोस्तों आप आर लिखो, आ की मात्रा है तो यहाँ पे आ की मात्रा का इंग्लिश ए है तो यहाँ पे ए लिखो, नौ का इंग्लिश एन है तो एन लिखो। बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा, डबल ई है तो यहाँ पे आप डबल ई लगा दो। लेकिन दोस्तों डबल ई लगाओगे तो आपका जो है ना लिखने का तरीका इंग्लिश में गलत हो जाएगा, तो सही कैसे होगा, तो यहाँ पे आई लिखो। क्योंकि दोस्तों लास्ट में जब बड़ी की मात्रा लगता है किसी भी अक्षर के साथ में शब्द बनता है तो हम दोस्तों वहां पे क्या लिखते हैं, आई का ही प्रयोग करते हैं, वो सही होता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे भा भी लिखा है, बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो पहले हम भ का इंग्लिश लिखेंगे बी एच, है ना। फिर दोस्तों आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, फिर भ है तो यहाँ पे बी और एच लिखेंगे। हाँ बड़ी की मात्रा है तो क्या हो गया, लेकिन लास्ट में है तो आई ही लिख करके हम लोग सही करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे द है तो यहाँ पे डी लिखेंगे, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे द है डी लिखेंगे, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, दादा हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो स है एस आएगा, और एकले की मात्रा है तो ई आएगा, न है तो एन आएगा, आ की मात्रा है तो यहाँ पे ई आएगा, सेना हो गया। कपिल है तो यहाँ पे दोस्तों के ए से क, प है तो पी से प, हर्षिकार की मात्रा है तो आई, फिर यहाँ पे ल है तो एल, कपिल हो गया। अब साजिया है तो इसको आप लिख करके बता सकते हो कमेंट में। अब यहाँ पे देखो दोस्तों न है तो यहाँ पे आपका एन आ गया, ए की मात्रा है तो ए और आई आ गया, फिर यहाँ पे न है तो एन आ गया, बड़ी की मात्रा है शुरुआत में ही है तो बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई यहाँ पे आप लोग लिखोगे। फिर यहाँ पे त है तो टी, आ की मात्रा है तो ए यहाँ पे, और एल है तो यहाँ पे ल, नैनीताल, है ना। शैलेश है तो यहाँ पे स है तो एस,
ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे है, यही लगाओ। ल है तो इल लगाओ, एकले की मात्रा के लिए ई है तो यहाँ पे इल के बगल में ई, और सौ का इंग्लिश एस एच, शैलेश हो गया। आशिक है तो यहाँ पे आ है, तो आ के लिए हम स्वर अक्षर के लिए डबल ए या दोस्तों सिंगल ए, दोनों में से कोई आप लिख सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। अब यहाँ पे एस एच आई के यानी हर्षिकार की मात्रा है, और सौ का इंग्लिश एस एच आई के, आशिक हो गया। अब यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे दोस्तों एस एच आई के, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों कंडीशन में आपका सही है दोस्तों। चांद है तो यहाँ पे सी एच ए एन, फिर यहाँ पे दोस्तों डी से चांद है ना। सूरज है तो एस डबल ओ आर ए डी, सूरज हो गया आपका। फिर यहाँ पे गौरव तो यहाँ पे जी ए यू आर ए बी एच है ना, और ये दोनों नामों को आप लोग खुद ब खुद लिखना और कमेंट में दोस्तों बताना। आप सबका जो है ना कमेंट हम चेक करेंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप सबको जो है ना शुरुआत वाली चीजों को बताया जाए, सिखाया जाए, और दोस्तों जो है ना आपको एक एक चीज समझ में आ सके। ठीक है, एकदम मैंने दोस्तों आहिस्ते आहिस्ते प्रेम से दोस्तों आपको पढ़ाया, समझाया। समझ में आया कितना नहीं आया आप कमेंट करके जरूर बताना। आपको दोस्तों इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए होंगे तो हमारे साथ आप जो है ना जुड़ जाएंगे। वो कैसे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। आपको वहां से जो है ना हर एक इन्फॉर्मेशन अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना इस वीडियो को जो दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से मतलब सीखना चाहते हैं दोस्तों इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, पढ़ना लिखना उनको नहीं आता है, ठीक है, जीरो है, उनके पास शेयर करना वीडियो। ठीक है, उनको भी मतलब सीखना आवश्यक जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आपकी वो वजह से दोस्तों उनका भी फायदा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।